अक्टूबर 2012 की ठंडी रात थी। मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जगमगाती रोशनी में नहा रहा था। चारों ओर हलचल थी। यात्री अपने अपने लगेज के साथ चेक इन काउंटर पर खड़े थे। एयरलाइन स्टाफ तेजी से काम में जुटा था और अनाउंसमेंट स्पीकर पर बार बार आवाज गूंज रही थी। उस रात SK 307 नाम की इंटरनेशनल फ्लाइट को मुंबई से लंदन रवाना होना था। कुल 280 यात्री और 12 क्रू मेंबर इस यात्रा पर निकलने वाले थे। लेकिन उस फ्लाइट के बारे में एयरलाइन स्टाफ के बीच एक फुसफुसाहट थी। कहा जाता था कि इस जहाज की सीट नंबर 42A पर कभी कोई नहीं बैठता, क्योंकि 5 साल पहले ठीक उसी सीट पर एक यात्री की अचानक रहस्यमयी मौत हो गई थी। तब से हर फ्लाइट में या तो वो सीट खाली छोड़ दी जाती थी या फिर उसमें बैठने वाले को अजीब अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता। रात के 11:15 बजे फ्लाइट ने रनवे पर गति पकड़ी और जोरदार आवाज के साथ आसमान में उड़ गई। यात्रियों ने चैन की सांस ली। कोई मोबाइल में गाने सुन रहा था, कोई सोने की कोशिश कर रहा था, तो कोई खिड़की से बादलों को निहार रहा था। कॉकपिट में कप्तान अरविंद शर्मा और उनके को पायलट निखिल कंट्रोल पैनल पर ध्यान लगाए बैठे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कप्तान अरविंद ने देखा कि रडार स्क्रीन पर एक अतिरिक्त डॉट दिखाई दे रहा था, जैसे जहाज में एक यात्री ज्यादा हो। करीब आधे घंटे बाद एयर होस्टेस रूही स्नैक्स और ड्रिंक्स परोस रही थी। जब वो इकोनॉमी क्लास की सीट 42A के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई बैठा हुआ है, एक धुंधली सी परछाई। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, चेहरा धुंध से ढका हुआ। रूही ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सर कुछ ड्रिंक लेंगे? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो पलटकर देखती है तो सीट खाली थी। रूही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत सीनियर पर्सर को बताया, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम थकी हुई हो रूही, यहां सब ठीक है, काम पर ध्यान दो। लेकिन रूही जानती थी कि उसने अपनी आंखों से किसी को बैठा हुआ देखा। करीब 2 बजे रात अचानक जहाज हल्का सा झटका खाकर हिला। कुछ यात्री नींद से जाग गए। उसी समय सीट नंबर 43 पर बैठी एक बुजुर्ग महिला अचानक चीख उठी, मेरे पास बैठा आदमी कहाँ गया? वो अभी यहीं था। लोग मुड़कर देखने लगे। वो बगल की सीट की तरफ इशारा कर रही थी, जो बिल्कुल खाली थी। महिला कांपते हुए बोली, उसने मुझसे कहा कि ये जहाज कभी लैंड नहीं करेगा, हम सब मर जाएंगे। पूरा केबिन सहम गया। कॉकपिट में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। नेविगेशन सिस्टम बार बार फेल हो रहा था। ऑटो पायलट अचानक बंद हो जाता और स्क्रीन पर अजीब कोड दिखाई देने लगते। और फिर इंटरकॉम से एक आवाज आई, एक छोटे बच्चे की हंसी। कप्तान अरविंद और निखिल ने एक दूसरे को देखा। इस फ्लाइट में कोई बच्चा था ही नहीं। रात के 2:30 बजे जहाज अरब सागर के ऊपर से उड़ रहा था। बाहर घुप अंधेरा और अंदर का माहौल और भी डरावना। अचानक जहाज की सारी लाइट्स टिमटिमाने लगीं। काले बादलों के बीच बिजली चमकी और उसी रोशनी में यात्रियों ने देखा सीटों के बीच से काले काले साए धीरे धीरे चलते हुए गुजर रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि ये नजर का धोखा है, लेकिन तभी एक आदमी चीख पड़ा, किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली है, छोड़ो छोड़ो मुझे। लोग दौड़कर उसकी तरफ गए, लेकिन जब लाइट दोबारा जली तो उसकी गर्दन पर गहरे नीले निशान थे, मानो किसी बर्फीले हाथ ने उसे दबोचा हो। इकोनॉमी क्लास में अफरा तफरी मच गई। लोग सीट बेल्ट खोलकर उठने लगे, बच्चे रोने लगे, औरतें चीखने लगीं। एयर होस्टेस रूही ने सबको शांत करने की कोशिश की, कृपया पैनिक मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे की सीटों से एक औरत की जोरदार चीख सुनाई दी। जब सबने मुड़कर देखा तो वो औरत हवा में तैर रही थी, जैसे किसी ने उसे ऊपर उठा लिया हो। और अगले ही पल वो धड़ाम से फर्श पर गिरी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके होठों से बस यही शब्द निकले, ये जहाज शापित है। कॉकपिट में कप्तान अरविंद और निखिल बुरी तरह पसीना पसीना हो चुके थे। नेविगेशन सिस्टम बार बार एरर दिखा रहा था। कप्तान अरविंद ने ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश की, माई डे, ये फ्लाइट SK 307 है, हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, हमें तुरंत गाइडेंस चाहिए। लेकिन जवाब में सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम उतर नहीं पाओगे। निखिल ने घबराकर हेडसेट उतार फेंका। उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसने साफ देखा कि रडार स्क्रीन पर जहाज की लोकेशन समुद्र के बीच में बार बार गायब हो रही थी। करीब 3 बजे यात्रियों ने महसूस किया कि जहाज अचानक और तेजी से हिलने लगा है, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे की तरफ खींच रही हो। लोग चीखने लगे। कुछ ने सीट बेल्ट खोलकर दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी केबिन के बीचों बीच धुंध जमा होने लगी। उस धुंध से धीरे धीरे एक लंबी आकृति बनी, लंबे बाल, खाली आंखें और फटी हुई वर्दी जैसा कपड़ा। वो किसी मृत पायलट की आत्मा लग रही थी। उसकी आवाज गूंजी, ये मेरी फ्लाइट है, अब तुम सब मेरे साथ उड़ोगे, हमेशा के लिए। लोग रोने गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वो आकृति धीरे धीरे एक एक यात्री की तरफ बढ़ रही थी। इस अफरातफरी के बीच कई यात्रियों ने अपने मोबाइल से घरवालों को मैसेज करना शुरू किया, यहां बहुत अजीब हो रहा है, हमें बचा लो, सीटें खुद ब खुद हिल रही हैं, कोई हमें खींच रहा है, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, शायद हम मिल ना पाएं। और एक आखिरी मैसेज, हम सब मर चुके हैं, अब ये जहाज कभी लैंड नहीं करेगा। करीब 3:30 बजे मुंबई एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अचानक फ्लाइट SK 307 का सिग्नल खो दिया। रडार स्क्रीन से जहाज गायब हो गया।
पायलट की आवाज आखिरी बार सुनी गई, हमारा पीछा कुछ कर रहा है, हम नीचे जा रहे हैं। उसके बाद बस खामोशी। मुंबई एयरपोर्ट का कंट्रोल टावर। सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी, लेकिन माहौल बेहद भारी था। ऑपरेशन हेड ने ऐलान किया, फ्लाइट SK 307 का कोई पता नहीं चला। राडार से ये अरब सागर के बीच अचानक गायब हो गया। सर्च टीम तुरंत रवाना की जाए। कुछ ही घंटों में नौसेना और वायुसेना की खोजी टीम समुद्र की तरफ भेज दी गई। हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और सैकड़ों जवान खोजबीन में जुट गए, लेकिन न जहाज का कोई टुकड़ा मिला, न कोई शव। जैसे पूरा विमान हवा में ही घुल गया हो। एयरपोर्ट के VIP लाउंज में 280 यात्रियों के परिवार रो रोकर बेहाल हो चुके थे। कोई मोबाइल की स्क्रीन चिपकाकर देख रहा था, उसमें अब भी सेंडिंग लिखा आ रहा था। एक महिला चीख रही थी, ये कैसे हो सकता है? मेरे बेटे ने मुझे मैसेज किया था कि वो मर चुका है, लेकिन मैसेज कैसे आया? एक पिता बुरी तरह रो रहा था, मेरी बच्ची ने कहा कि कोई उसके बाल खींच रहा है, वो बहुत डर रही थी। एयरलाइन स्टाफ किसी को जवाब नहीं दे पा रहा था। 3 दिन बाद एक अजीब घटना हुई। कतर से दुबई जा रहा एक कार्गो पायलट ने रिपोर्ट दी कि उसने रात के 3 बजे बादलों में एक विमान देखा। वो विमान ठीक उसी मॉडल का था जो SK 307 था, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं था, न ही कोई रेडियो रिस्पॉन्स। पायलट ने कहा, वो विमान बिल्कुल शांत था, जैसे किसी भूतिया परछाई की तरह। उसकी खिड़कियों से लोग हाथ हिला रहे थे, लेकिन उनकी आंखें सफेद थीं। ये रिपोर्ट सुनकर पूरा एयरपोर्ट स्टाफ सन्न रह गया। कुछ ही हफ्तों बाद एक और अजीब घटना घटी। लंदन में एक यात्री ट्रेन से सफर कर रहा था। उसने अचानक देखा कि सामने की सीट पर बैठा शख्स उसके पुराने दोस्त जैसा है जो SK 307 में सफर कर रहा था। उसने डरते डरते पूछा, तुम यहां कैसे? तुम तो उस फ्लाइट में थे ना? वो शख्स मुस्कुराया, उसकी आंखें धुंधली थीं। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं वही हूं, हम सब अब भी उड़ रहे हैं, लेकिन तुमसे आखिरी बार मिलने आया था। और अगले ही पल वो शख्स गायब हो गया। ट्रेन की खिड़की से बस धुंध बह निकली। आखिरकार एयरलाइन ने गुपचुप जांच शुरू की। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। 5 साल पहले इसी जहाज की पहली फ्लाइट में सीट 42A पर एक यात्री अचानक मर गया था। वो आदमी एक पूर्व पायलट था जिसने आत्महत्या से पहले ये शाप दिया था, जिस भी फ्लाइट में मैं बैठूंगा वो कभी लैंड नहीं करेगी। लोगों ने तब इसे मजाक समझा, लेकिन उस दिन के बाद से 42A को हमेशा खाली छोड़ दिया जाता। लेकिन SK 307 में गलती से उस सीट को किसी को अलॉट कर दिया गया था। कुछ हफ्तों बाद अरब सागर के मछुआरों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में आसमान में एक बड़ा जहाज देखा। वो जहाज बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी खिड़कियों से डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। मछुआरे बोले, हमने साफ देखा, एक औरत खिड़की से मदद मांग रही थी, लेकिन उसके पीछे कोई काला साया खड़ा था। उन्होंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा देखा तो आसमान खाली था। SK 307 के गायब होने के महीनों बाद भी कोई सबूत नहीं मिला। आधिकारिक तौर पर सरकार ने इसे एयरक्राफ्ट लॉस्ट इन सी घोषित कर दिया, लेकिन सच इतना आसान नहीं था। एक गुप्त मीटिंग में अधिकारियों ने माना कि उन्हें पायलट का ब्लैक बॉक्स सिग्नल कुछ सेकंड के लिए मिला था। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ ये सुनाई दिया, 42A। वो फिर आ गया, सब खत्म हो गया। इसके बाद एक भयानक चीख और सन्नाटा। एयर होस्टेस रूही के बैग से उसकी डायरी मिली। उसके आखिरी पन्नों में लिखा था, मुझे बार बार लगता है कि 42A पर कोई बैठा है। उसकी आंखें लाल हैं, उसकी सांस ठंडी है। आज उसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, जल्द ही ये जहाज मेरा होगा। अगर ये डायरी कभी किसी को मिले तो समझ लेना कि हम सब अब जिंदा नहीं होंगे। ये पढ़कर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ समय बाद दुनिया भर में कई अजीब घटनाएं सामने आईं। लंदन एयरपोर्ट पर रनवे के किनारे यात्रियों ने एक भूतिया विमान देखा। वो धीरे धीरे उतर रहा था, लेकिन जैसे ही टावर से संपर्क करना चाहा, वो गायब हो गया। दिल्ली में एक आदमी ने दावा किया कि उसने अपनी मरी हुई पत्नी को मेट्रो स्टेशन पर देखा। वो वही ड्रेस पहने थी जो उसने SK 307 की फ्लाइट में पहनी थी। अरब सागर के ऊपर उड़ने वाले पायलट्स ने कहा कि रात के 3 बजे अक्सर राडार पर एक घोस्ट फ्लाइट दिखती है जो बिना किसी ID के उड़ती है। एक पुराना रिटायर्ड इंजीनियर सामने आया। उसने कहा कि SK 307 जिस विमान मॉडल पर बना था उसके बारे में एक काली कहानी थी। 5 साल पहले टेस्ट फ्लाइट के दौरान एक पायलट कमांडर वर्मा ने खुदकुशी कर ली थी। वो मानसिक तनाव में था और उसने उड़ते जहाज में ही जान दे दी। मरने से पहले उसने यही सीट चुनी थी, 42A। उसने कहा था, मैं मर रहा हूं, लेकिन मेरी उड़ान कभी खत्म नहीं होगी। जो भी यहां बैठेगा वो मेरी तरह मौत का साथी बनेगा। तब से इस सीट पर एक अदृश्य छाया बस गई थी। कुछ साल बाद एक जापानी एयरलाइन का विमान अरब सागर से होकर गुजर रहा था। यात्रियों ने खिड़की से बाहर देखा और अचानक सब हक्का बक्का रह गए। बादलों में से एक पुराना जहाज उड़ता हुआ दिखा। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, SK 307। खिड़कियों में से डरावने चेहरे झांक रहे थे। कुछ हाथ हिला रहे थे, कुछ मदद की गुहार कर रहे थे। और सबसे आगे सीट 42A पर वही धुंधला आदमी बैठा था, खाली आंखों वाला, ठंडी मुस्कान के साथ। जापानी विमान के पायलट ने तुरंत कैमरा ऑन किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं आया, सिर्फ धुंध और फुसफुसाहट, हम अब भी उड़ रहे हैं।
आज तक कोई नहीं जानता कि SK-307 का क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि वो जहाज हमेशा आसमान में घूमता रहता है, कभी अरब सागर, कभी यूरोप के बादल, तो कभी अफ्रीका के ऊपर। रात के सन्नाटे में जब कोई पायलट अकेला उड़ रहा होता है तो अचानक उसके राडार पर एक बिंदु उभर आता है, SK-307। वो पास आता है, लेकिन संपर्क करने पर बस यही आवाज आती है, हम उतर नहीं पाएंगे। SK-307 सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, एक अनंत श्राप बन चुका है। उसके यात्रियों की आत्माएं आज भी कैद है और सीट 42A पर बैठा वो पायलट आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। कौन जाने, अगली बार जब तुम किसी हवाई जहाज की खिड़की से बादलों को देखोगे तो कहीं दूर वही भूतिया जहाज तुम्हें दिखाई दे। और अगर कभी तुम्हें टिकट पर सीट 42A मिल जाए तो क्या तुम उस पर बैठने की हिम्मत करोगे?